हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें अर्जुन भगवान के विश्वरूप के काल रूप विभाग का दर्शन कर रहे हैं। कैसे भगवान काल के रूप में सबको ग्रसने वाले हैं, उसको अर्जुन साक्षात देखने वाले हैं, अपनी आंखों से, अपनी आंखों के समक्ष देखने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। बोलिए। वक्त्राणि ना ते पहला वाला बोलिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दनष्टा करालानि भयानकानि। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को यानी सिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। देखते हैं। अमी, ये सभी, अभी ये सभी का क्या मतलब है? उनको दिख रहा है, ये भगवान से बोल रहे हैं और भगवान के विश्व रूप में दिख रहे हैं, ये इस तरह से, ये सभी। अब एक अद्भुत बात है कि इधर ये लोग खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं, और ये इंगित कर रहे हैं ये सभी, ऐसे भी कह सकते हैं ये सभी जो यहाँ जिंदा खड़े हैं, इन सबको मैं अपनी आंखों के सामने ही मरा हुआ देख रहा हूं। ये बड़ी अद्भुत घटना है। आप एक ही समय में किसी व्यक्ति को जिंदा और मुर्दा कैसे देख लोगे? संभव है ऐसा? एक ही समय में एक व्यक्ति जिंदा है और वो मरने के बाद कैसा लगेगा, तुरंत कैसे देख लेंगे आप? एक ही समय में कैसे देख लेंगे? लेकिन भगवान ने पहले कहा था कि तुम जो कुछ भी भविष्य में भी देखना चाहते हो वह भी मेरे इस विश्व रूप में देख लो। तो ये असंभव कार्य कर रहे हैं भगवान, करवा रहे हैं कहना चाहिए। तो अमी से ये सूचित हो रहा है कि इनको दिख रहा है, ये सभी ये दिख रहे हैं इनको ऐसे।
धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के पुत्रगण कितने? 100 के 100। और जबकि अभी कोई मारा नहीं गया है, लेकिन सब के सब मारे जाएंगे, उनको दिख रहा है। सर्वे समस्त अवनी पाल संगय, अवनी का मतलब तो धरती, धरती के पालक मतलब राजा, तो राजाओं के साथ ही निश्चय है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि मर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग मारे जा रहे हैं। तथा भीष्म द्रोणा, तथा भीष्म और द्रोण, तो अब प्रश्न हुआ कि भीष्म और द्रोण को अलग क्यों रख रहे, क्योंकि ये राजा नहीं थे एक तरह से देखा जाए, और दूसरा ये इन सभी राजाओं में प्रमुख थे। वैसे द्रोण को आधा राज्य मिला था, किसका मिला था? द्रुपद का, वो ठीक है, तो अर्धराज कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यह लोग विशेष रूप से उसमें शक्तिशाली थे। भीष्मदेव को वरदान था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, उनका सामर्थ्य नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं था, कोई वो किसी से हारे ही नहीं थे, यहाँ तक कि परशुराम से भी नहीं हारे थे। और द्रोणाचार्य जी के पास भी एक क्षमता थी कि उनके पास जब तक हथियार रहेगा उन्हें कोई गिरा नहीं सकता है। असौ सूत पुत्र, असौ का मतलब होता है यह सूत पुत्र मतलब यह कर्ण। अब अद्भुत बात यह है कि भीष्म पितामह मतलब इन कौरवों की पार्टी यानी युद्ध में आने से पहले चर्चा हुई कि लीडर कौन बनेगा, तो भीष्म पितामह ने कहा कि देखो भाई, किसी ना किसी को लीडर जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सामने वाले से अधिक बुद्धिमान हूँ, तो हम लोग फिर युद्ध कर नहीं पाएंगे और एक योजना से युद्ध नहीं कर पाएंगे, सब अपने अपनी बुद्धि लगाएंगे। तो कहा गया चलो ठीक है, भीष्म पितामह को बना देते हैं, लेकिन तुरंत ही कर्ण आउट हो गए, कहे कि हम नहीं युद्ध करेंगे, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने सीधे। तो देखा जाए तो कर्ण तो मरने वाला ही नहीं था, अगर आज की बात करें तो युद्ध कर ही नहीं रहा है। इस युद्ध क्षेत्र में कर्ण नहीं खड़ा है, अभी कर्ण तो युद्ध कर ही नहीं रहा है। जब कर्ण युद्ध कर ही नहीं रहा तो मरने की बात ही नहीं आती। कार एक्सीडेंट में तो व्यक्ति तब मरेगा जब कार में हो, जो कार में होगा ही नहीं तो मरे कैसे, यही सोचेंगे ना आप। लेकिन भगवान की जो योजना है उसके अनुसार सब कुछ चलना है, इसलिए कह रहे हैं कि असौ सूत पुत्र। यद्यपि ये कर्ण अभी युद्ध क्षेत्र में नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे सूचित हो रहा है कि यह भी युद्ध क्षेत्र में आएगा और मारा जाएगा, और मारा जाएगा केवल भगवान के द्वारा। इसीलिए भगवान आके कहेंगे निमित्त मात्रम भविष्य साची। यद्यपि लग रहा है कि अर्जुन मार रहे हैं, भीम मार रहे हैं, भीम ने ही तो सारे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा था, लेकिन मार केवल भगवान ही रहे हैं, वह एक किसी को निमित्त बनाकर मार रहे हैं। अस्मदीय, अस्मदीय मतलब हमारे पक्ष के योद्ध मुख्य, जो मुख्य प्रधान योद्धा हैं, जैसे कि धृष्टद्युम्न भी, वह भी मारे गए थे, और वह मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, युद्ध के बाद मारे गए थे, लेकिन उसके पीछे भी भगवान का ही हाथ है। सह अपि, सही थी, त्वाम त्वरमाणा, आपकी ओर वेग से धावित होकर। त्वरित शब्द सुना आपने? त्वरित मतलब बहुत जल्दी, तो त्वरमाण मतलब बहुत जल्दी से जो भाग रहे हैं भगवान की तरफ, मृत्यु की तरफ त्वरित होकर भाग रहे हैं। जैसे पतंगे होते हैं, पतंगे अग्नि की तरफ ही भागते हैं और बड़ी तीव्रता से भागते हैं, और जैसे ही अग्नि का स्पर्श करते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से वह आपकी तरफ भाग रहे हैं। ते आपके दंष्ट्रा करालानी, भीषण दांतों के कारण विकराल, भयानकानी भयंकर, वक्त्राणी मुख गुहाओं में, मतलब जो मुख है आपका वह गुफा के समान, उसमें विशंति यानी प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं का अर्थ शरण ले रहे हैं नहीं, यहाँ प्रवेश कर रहे हैं मतलब मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये अर्थ है। और अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति को आप मुंह में घुसता हुआ देखेंगे तो वहाँ से भागेंगे ना, लेकिन यहाँ भाग नहीं रहे हैं, सब के सब उसमें जा रहे हैं, मरने के लिए आए थे। अब श्लोक तो मैं भूल रहा हूँ, भगवद गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन कहते हैं कि ये सभी लोग प्राणं त्यक्त्वा धनानिचा, हाँ, अपने प्राण को और धन को त्यागने के लिए आ रहे हैं। मदर्थे काम जीविता शब्द है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, मदर्थे त्यक्त जीविता, ऐसे करके श्लोक है कि जितने भी राजा यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सब मेरे लिए प्राण तक त्यागने के लिए उत्सुक हैं। कहने का आशय यह है कि दुर्योधन बोल रहा है कि सब मरेंगे,
ये मरने के लिए उत्सुक हैं भी और ये मरेंगे भी। इनका धन भी जाएगा और उनका प्राण भी जाएगा। तो इसी प्रकार से यह लोग भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये कहते हैं। और उसके बाद भयानक क्यों लग रहा है, तो कहते हैं केचित, कोई कोई चूर्णितय उत्तमांगे। देखिए हमारे शरीर का सबसे उत्तम अंग क्या है, ये भाग मस्तक। क्यों? 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें है, आंख, नाक, रसना, त्वचा और कान। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कि नहीं? तो अब इसी कारण से मस्तक को सर्वश्रेष्ठ अंग कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि चूर्णितय उत्तमांगे, उनके उत्तम अंग अर्थात उनका मस्तक चूर्ण कर दिया जा रहा है, ऐसे लाइक पचका दिया जा रहा है, बिल्कुल पीस दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो कहते हैं दशनांतरेषु, दशन दंश दांत, तो कह रहे दांतों के मध्य भाग में ऐसा, और विलग्ना संलग्न होकर संदृश्यन्ते, भली भांति दिख रहे हैं, यानी कि दांत के बीच में वह अट गए हैं। दांत इतने बड़े हैं कि उनके जो मस्तक है वो पिचक करके या चूर्णित होकर के फंस गए। जैसे कभी कभी आप सौंफ खाएं तो दांत में फंस जाती है ना, तो जैसे सौंफ चबा रहा है कोई व्यक्ति और फंस जाती है, उसी प्रकार से इन लोगों के मस्तक भगवान के विश्व रूप में दांतों के बीच फंस गए, ये बोल रहे हैं। बहुत भयानक दृश्य है, इसीलिए तो वह धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। अमी चत्वाम धृतराष्ट्र से पुत्र, ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र, त्वाम आप में, सर्वे सहैवा अवनिपाल संगे, सारे अवनिपाल अर्थात राजाओं के समूह के साथ, भीष्म द्रोण सूत पुत्र थासव, और यह है सूत पुत्र कर्ण और भीष्म और द्रोण, सहा साथ में, अस्मदीय रपि योद्ध मुख्य, और हमारे भी मुख्य योद्धाओं के साथ, त्वाम 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 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, आपके तरफ सब प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और मुख कैसे हैं? दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, जो दांतों के कारण, बड़े बड़े दांतों के कारण अत्यंत भयानक दिख रहे हैं, विकराल दिख रहे हैं। और केचित, कुछ लोग, विलग्ना दशनांतरेषु, आपके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे, और दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार की उनके उत्तम अंग अर्थात मस्तक चूर्णित हो गए, चूर चूर हो गए हैं, खून भी निकल रहा होगा, ये समझ लेना चाहिए। गीता भूषण टीका, भगवान ने पहले कहा था जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, तो ऐसा कहने से भगवान का आशय यह था कि मेरे शरीर में इस युद्ध में भविष्य में होने वाली हार और जीत को देखो। अब इन 5 श्लोकों में, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में ऊपर मिस्टेक हो गई, 27-28 होना चाहिए, 24-27 नहीं, 27, 28, 29, 30, 31 श्लोकों में भगवान इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान के धृतराष्ट्र के सारे पुत्र यथा दुर्योधन और अन्य व वहाँ एकत्रित राजागण जैसे शल्य, जयद्रथ, सुतपुत्र, कर्ण आदि बड़ी तीव्रता से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही वे जो अजय के रूप में प्रख्यात हैं जैसे भीष्म आदि, वह भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। असौ शब्द को सूत पुत्रों के साथ प्रयोग करने से यह इंगित हो रहा है कि कर्ण सदा ही अर्जुन के प्रति द्वेष से युक्त थे। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब पांडवों की और कौरवों की धनुर्विद्या की ट्रेनिंग पूरी हो गई, तब इन लोगों को बोला गया कि भाई एक मंच बनाया गया और अपने कौशल को प्रस्तुत कीजिए। तो सबने बड़े अद्भुत प्रकार के कौशल प्रस्तुत किए और अर्जुन ने भी अपने युद्ध कौशल को प्रस्तुत किया, बाण चलाने का। तो उसी समय ये कर्ण का प्रवेश हुआ, और कर्ण थे यद्यपि माता कुंती के बेटे, लेकिन उनको माता कुंती ने बहा दिया था। तो और वह सूत, क्या नाम था उसका, सूत का, यानी रथ चलाने वाले के द्वारा पालित हुए थे। उनकी माँ का नाम राधा था और सूत का नाम, पिताजी का नाम भूल रहा हूँ मैं, एनीवेज अधिरथ, यस अधिरथ था। तो वह आए और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया कि मैं आपके से मतलब शस्त्र की परीक्षा करता हूं कि देखते कौन श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने पूछा या किसी और ने पूछा, मुझे नहीं याद है किसने पूछा, लेकिन किसी ने पूछा कि यहाँ पे वे केवल क्षत्रियों की परीक्षण हो रहा है, आप क्षत्रिय हैं क्या? तब उनका सिर नीचे झुक गया और ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं सूत पुत्र हूं।
तो कह दिया गया कि नहीं, सूत पुत्र को तो कोई यहाँ पे योग्यता नहीं है कि वे अपने कौशल को दिखाए, केवल क्षत्रियों के लिए अलाउड है। तो उस समय उनके व्यक्तित्व को देखकर दुर्योधन से भांप गए कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। तो उन्होंने तुरंत ही उनको अंग प्रदेश का राजा बना दिया। कहा कि क्षत्रिय व्यक्ति अपने गुणों से होता है, और गुण थे भी उनमें, तो वो सूतपुत्र थे नहीं, वो तो खाली पाले गए थे सूत के द्वारा। तो वहीं से वहाँ पे फिर होता है, वो थोड़ा आपस में बाण वाण चलाते हैं। अर्जुन और कर्ण आपस में बाण चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों को शांत कर देता है, ठीक है हो गया। तो उसके बाद से दुर्योधन के संग दोस्ती कर लेता है कर्ण, और वहीं से उनका द्वेष शुरू हो जाता है। कर्ण हमेशा ये इच्छा करते थे कि अर्जुन को हरा सकें। यद्यपि अर्जुन से हार गए थे, लेकिन फिर भी, जैसे कि द्रौपदी का जो स्वयंवर था, तब भी कर्ण नहीं उसको भेद पाए थे ना, क्षमा कीजिएगा, कर्ण भेद सकते थे उस मछली को, लेकिन द्रौपदी ने मना किया कि नहीं, मेरी शादी ब्राह्मण से हो सकती है, क्षत्रिय से हो सकती है, सूत पुत्र से नहीं हो सकती है। तो जब अर्जुन ने भेद दिया तो कर्ण उनसे युद्ध किए, लेकिन वो हार गए थे उनसे। और ऐसे कई बार हारे हैं, विराट युद्ध में हारे हैं, और जब गंधर्व ने अटैक किया था दुर्योधन को, तब भी वह हार के भाग गए थे, और फिर अर्जुन ने उस गंधर्व को हराया था। तो आप देख सकते हैं कि नित्य ही उनका द्वेष था, इसलिए असौ यह है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि यह शब्द यहाँ खड़े कर्ण को नहीं इंगित कर सकता, कि कर्ण तो वहां पे खड़े ही नहीं थे। इस समय युद्ध क्षेत्र में कर्ण नहीं खड़े हैं, वो तो युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, तो कर्ण केवल उनको उधर ही दिख रहे हैं। तो ये अमी और असौ, ये शब्द जो यह के अर्थ में, वो यही दिखा रहा है कि वो उधर ही देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं, ऊपर ही देख रहे हैं कि विश्व रूप में सब मर रहे हैं। He is not looking at the people here। पहली बात तो जब जिस व्यक्ति को दिशा का ही ज्ञान नहीं हो रहा है, वो सेना का ज्ञान रखेगा क्या? जिस व्यक्ति को दिशा ही नहीं समझ में आ रही है, दिशो न जाने चलना लभे च शर्मा, मैं दिशा का ज्ञान नहीं जान पा रहा हूँ, तो उसको कहाँ और कोई दिखाई देने वाला है? तो उनको केवल विश्वरूप ही दिखाई पड़ रहा था, और इसी विश्वरूप में उनको अब ये सारे लोग मरते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कुछ उस विश्वरूप के दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं, और उनके सिर पीछे जा रहे हैं। देखिए, यद्यपि बात यहाँ महाभारत की हो रही है, लेकिन इसको आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर घटित करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के आयोजन से ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो रहा है। यद्यपि हमको लोग दिखते नहीं हैं, मतलब ऐसे नहीं दिख रहा कि ये आगे भक्त बनेगा, वो भक्त बनेगा, लेकिन अब ये जो मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भक्त लोग तो कर ही रहे हैं कि हम कुछ प्रीचिंग का प्रयास कर रहे हैं, और अपने आप ही इच्छुक लोग कृष्ण भावना में आ रहे हैं, अपने आप ही। लेकिन ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के आयोजन से हो रहा है। एक एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आ रहा है, इज कमिंग ओनली बाय द अरेंजमेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, सीधे सीधे भगवान के आयोजन से आ रहे। नहीं तो उस समय हम लोग कहीं कुछ भी और कर रहे हो सकते थे, या सुबह उठ करके जप कर सकते थे। कल ही तो एक भक्त मैसेज किया हमको कि हम जप करना चाहते हैं साथ में भक्तों के। कितने माला आप करते हो? कहते हैं भी हम नए हैं, हम 6 माला जप करते हैं, हम और अधिक करना चाहते हैं। चाहते हैं शब्द पे बहुत फोकस कर रहा था, चाहते हैं। यहाँ तो लोगों के पीछे लोगों तो 2 माला नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ 6 माला कर रहे हैं और अधिक करना चाहते हैं। तो ये चाहत कहाँ से आ रही है? भक्त लोग अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में कितना जबरदस्त बदलाव देखते हैं। लिटरली यह हमारी भौतिक जीवन की मृत्यु जैसा नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक विश्व रूप नहीं दिखा दिया, पृथ्वी ते आछे या तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होबे मोरा नाम। तो जैसे ये विश्व रूप हर जगह प्रसारित हो रहा है, फैला हुआ दिख रहा है, ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का विस्तार पूरे पृथ्वी में, पूरे धरा मंडल पे होगा। भगवान ने प्लानिंग तो कर रखी। प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं, केवल समय हमें सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ, उससे समय आने पर होगा। तो हर व्यक्ति को इस दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। आप अगर लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे किसी एक व्यक्ति को भी जोड़ रहे हैं, तो वह हजारों लोगों को युद्ध क्षेत्र में मारने से बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? मार दिया लेकिन उसको कन्विंस नहीं किया। कन्विंस करना ज़्यादा कठिन है कि साहब
आप देखिए ना, दुर्योधन को कन्विंस नहीं किया सका, जब भगवान भी उसको प्रीचिंग किया फेल हो गए। मतलब वो अलग बात है कि खुद ही नहीं समझने दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कि प्रचार ज़्यादा मुश्किल कार्य है, क्योंकि लोगों की स्वैर आचरण को चेंज करना उनको जान से मारने से बहुत ज़्यादा कठिन है। जान से तो आतंकवादी भी मार रहा है, लेकिन अपने प्राण को भगवान को समर्पित करने की कला सिखाना ये बहुत टफ है। डू यू अग्री विद दिस? जान से तो लोग मारे ही जा रहे हैं, इज इट नॉट? लेकिन किसी को भगवान के प्रति अनुकूल भाव से युक्त कर देना ये बहुत बहुत कठिन कार्य है, और ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो रहा है। पर लोग मर ही रहे हैं ना। जितने लोग मर रहे हैं प्रतिदिन पूरे विश्व में या पूरे भारत में ही, उतनी तेजी से लोग क्या भक्त बन रहे हैं? आप मेरी प्रश्न समझ ही रहे होंगे। जितनी तेजी से लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरते हैं? मैंने सुना है 20,000 लोग मरते हैं प्रतिदिन, समथिंग, आई डोंट नो, सुना ऐसा। तो 20,000 लोग तो कृष्ण भावनामृत में आ नहीं रहे हैं रोज नए, और वह भी जो अभी हो रहा है प्रचार, वैसा प्रचार पहले नहीं भी हो रहा था, ये बात भी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो भक्त लोग सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। आप कैसे आए? जैसे आप आए वैसे आप प्रचार कीजिए, लोगों को मदद कीजिए हरे कृष्ण मंत्र करने में। दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि मिशन अभी भी चल रहा है, युद्ध अभी भी चल रहा है। हम इस सारे प्रसंग से बार बार इस बात को बोलते रहेंगे कि यद्यपि हम लोगों को अभी दिखाई नहीं जा रहा है कौन कौन भक्त बनेगा, लेकिन दिख तो रहा है ना कौन कौन भक्त बन रहा है। मेरे शब्द को समझिए आप। हमें यद्यपि यह ना दिखाया जाए कि कौन कौन भक्त बनेगा, लेकिन यह तो दिख रहा है ना कि कौन कौन भक्त बन रहा है। और आपके दायित्व में, आपके अंडर में जो भी भक्त हैं, अंडर से मतलब जो केयर में हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह कितने लोगों को आगे भक्त बना सकते हैं यह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान को दिख रहा है। इज इट सिंकिंग इन? तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे इसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। यही गति कर्ण की होनी है, वही कर लीजिए। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। सारे ये नष्ट नहीं होंगे कि नहीं तो सारे अगर होते तो फिर पांडव भी नष्ट हो जाएंगे। भगवान आगे कहेंगे कि आप लोगों को छोड़ करके बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका। अर्जुन की दिक्कत क्या थी? वह भगवान के प्लान में अपने स्थान को नहीं देख पा रहे थे। डू यू एग्री विद दिस? वो यही सोचते थे कि मैं कैसे सुखी रहूंगा, मेरे रिश्तेदार कैसे सुखी रहेंगे। ये संकीर्ण मानसिकता थी। ऑल्दो यह भगवान के पार्षद में आ नहीं सकती, तो भगवान की इच्छा से आ रही है। लेकिन अगर इसको हम अपने जीवन में घटित करें तो बड़ा स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने जीवन को भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्लान के अंतर्गत देखे, तब उसको बड़ा बल मिलेगा कि ऐसे ही वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नहीं आया है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, दैट एवरीवन शुड थिंक। सो यहां पे हम रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन के पक्ष वाले योद्धा जो मारे गए हैं, उसके विषय में उनकी क्या गलतियां थी कि भगवान का ये प्रयोजन था? गलती थी मतलब मैंने किस वजह से वो? भगवान सभी को अपने धाम लेके जाना चाहते थे, जो चाहे अर्जुन की तरफ के हों चाहे कौरवों की तरफ के हों। जो भी मारे गए सब भगवान के पास गए, तो भगवान का ये प्लान था। तो सारे कौरवों के लोग वैकुंठ जाएं और अर्जुन की पार्टी के लोग ना जाएं। और आप ये बताइए कि अगर कोई युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ के लोग मरने चाहिए ना, तब तो कुछ असील लगेगा। अगर एक तरफ के लोग मरेंगे ही नहीं तो लगेगा मैच फिक्स्ड है कि नहीं? लगता है कि युद्ध में कोई मर ही नहीं रहा है, बाकी सब मरे जा रहे हैं इसमें, फिर कोई महाभारत पढ़ता ही नहीं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जैसे अर्जुन भ्रमित नहीं हो सकता था पर भगवान के आयोजन से भ्रमित हो गया, तो इसी तरह जो भी व्यक्ति भक्ति में आए हुए हैं तो थोड़ा भक्ति से डिगे या फिर भक्ति से इधर उधर हो जाए, तो क्या भगवान के आयोजन से हो रहा है? या ऐसा नहीं फिर कह सकते कि भगवान के आयोजन से है। देखिए, जो भगवान के पार्षद हैं उनके संग तो ऐसा होता है। अब डिगने का तो बहुत सिंपल अर्थ है कि व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण भावना के अलावा कुछ ऐसा है जो सुखी कर देगा उसको, बस। तो ऐसे तो भगवान के प्लान के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन अन्यों की तो बात आप छोड़ दीजिए, हमें अपने को देखना है कि हम नहीं डिगें। देखिए, विज्ञान समझिए आप। विज्ञान ये है कि यदि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आपके पास है और आप उसे देना का चाहते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान आयोजन करेंगे कि कोई उस ज्ञान को लेने के लिए आए। प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई डोंट वांट स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। और कोई मुश्किल कार्य नहीं है एक दृष्टि से। 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भक्ति श्रवण कीर्तन करें। कलयुग में तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सब बातें आप बोलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग वाकई आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, बस वही लोग आकर्षित होंगे। तो भक्त भी, एक जेन्युइन भक्त भी जेन्युइन लोगों को आकर्षित करने के लिए ही इच्छुक होते हैं। समझ रहे ना बात? डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल एंड देयर आर मेनी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी रेयर। कृष्ण भावना में रुचि जो है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति ऐसे मिल जाएं उन्हें प्रचार करने के बारे में होना चाहिए। तो केवल ज्ञान स्वीकार करने पे नहीं लगना चाहिए, देने के लिए स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों को दे सकें, यह भी सामर्थ्य हमारे पास हो, किसी भी रूप में हो। मान लो कोई प्रवचन नहीं कर पा रहा है तो प्रसाद दे सकता है, पुस्तक दे सकता है, या आयोजन कर सकता है। जैसे भी मुझे बुलाया गया है कार्यक्रम के लिए, तो वह भले ही वो भक्त स्वयं प्रवचन ना कर सके, लेकिन हम लोग को बुला रहे हैं कार्यक्रम के लिए, तो सहयोग कर सकते हैं। तो उद्देश्य तो प्रचार करना ही है ना, लाइक दैट। और कुछ देखिए, ये जो हम लोग का भी संगत बनी हुई है, जूम पे हम लोग सब जब करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वह भी तो देख रहा है कि अरे ये लोग रोज क्यों आ रहे हैं। एक खराब उदाहरण दूंगा कि भाई शराब के ठेके पे भी कोई दिखे ही नहीं तो नया व्यक्ति सोचेगा ना, यार यहाँ लगता है यहाँ अच्छी शराब नहीं मिलती है, मैं पिया नहीं हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि लॉजिक बोल रहा हूँ। या होटल पूरा खाली पड़ा हुआ लगता है, अरे लगता है कोई खाने नहीं आता यहाँ पे। तो जो खाने वाले हैं वह बहुत बड़ा प्रचार कर देते हैं होटल का, भीड़ लगी पड़ी है, लोग आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब कि अच्छी वस्तु है, अच्छा वस्तु दे रहे हैं। यहाँ केवल भीड़ बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोग रुचि से आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उससे अन्य लोगों को भी इस कथा का महत्व समझ में आता है, एटलीस्ट इन द इनिशियल पार्ट। सुबह कोई जब करने के लिए आए, कोई दिखे ही नहीं, तब लग रहा है हम गलत टाइम पे आ गए, 5:30 भी लगता है बहुत जल्दी है, कोई आता नहीं है, सोचेगा ना इस तरह से। आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, भगवान को भी आचरण करके भक्ति सिखानी पड़ी। तो ये बहुत बहुत बड़ा प्रयास है इसमें। जैसे कि एक कहा जाता है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव लगता है, ऐसे ही कृष्ण भावना में एक व्यक्ति को पकड़ कर रखने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे भक्तों की जरूरत होती है। बहुत सारे भक्तों को देखता है और देखती है, तब वो सोचेगा कि हाँ मुझे भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो भ्रमित करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सब बात इसलिए बोल रहा हूँ इन द सेंस कि हर व्यक्ति को अपना कुछ उसमें सहयोग देना चाहिए इस आंदोलन में, और उससे निश्चित उससे बहुत उसको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। एंड वी आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स। आप स्वयं अच्छे से भक्ति करेंगे तो उसमें कोई संदेह नहीं कि कृष्ण जरूर एक व्यक्ति को आपके पास जरूर भेजेंगे जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहता है। एक बहुत अच्छी बात एक हमारे मित्र ने कही थी कि आप किसी भी चीज़ की दुकान खोलेंगे उसके खरीदार मिल जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। कुछ भी बेचना शुरू कीजिए आप,
कुछ भी बेचेंगे, हमारे सामने तो बिजनेसमैन है ही, लेकिन कुछ भी बेचेंगे लोग खरीदेंगे। आई मीन पीपल सेल ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मेलों में देखिए कितनी यूजलेस चीज़ें बेचते हैं, और आप मन में सोचते होंगे इससे इसका पेट कैसे पलता होगा, इसको कौन खरीदता होगा। लेकिन अगर फिर मैं लॉजिक लगाता हूँ कि ये एक सड़ियल चीज़ें लोग खरीदते नहीं होंगे, तो ये पूरा झवा भर के क्यों लाया है, इसका मतलब झवा मतलब पूरा ढेर भर के क्यों लाया है, उसका मतलब इसको लोग खरीदते होंगे। नहीं कोई खरीद रहा होगा तो काहे को लाएगा वो। तो अगर सड़ियल चीज़ों के खरीदार हैं तो अच्छी वस्तु के भी हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए एंड ट्राई टू प्रेजेंट द ट्रूथ। एक बात आप समझ लीजिएगा कि जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में सच्चा ज्ञान मिल रहा है, वह कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। नोबडी कैन चीट हिम। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि या मैं खाली बोल ही रहा हूं? इतना तो समझ में आने लग गया हो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें एकदम सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल ठोस। तो अब उसको अगर ये समझ में आ गया, तब वह कहीं और नहीं जा सकता। उसे और जहां कहीं भी जाएगा उसको इससे तो कम ही मिलेगा, और उसमें बहुत सारे विरोधाभास भी मिलेंगे। सो दैट इज माई टेक ऑन दिस श्लोका। एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूंगा, काल सबको नष्ट कर रहा है। इस पर परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, इफ यू टेक प्लेजर इन योर ओन ग्लोरीज, द वेव्स ऑफ टाइम विल वॉश इट अवे। इफ यू टेक प्लेजर इन कृष्णस ग्लोरीज, यू विल स्विम इन एन ओशन ऑफ नेक्टर। अगर आप अपनी ही महिमा बोलने में बड़ा आनंद लेते हैं तो काल रूपी लहरें उसको बहा के खत्म करेंगी। आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे कुछ लिख देंगे और वह अपना नाम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल, और वह काल मतलब लहर आती है उसको पूरा मिटा के चली जाती है। लेकिन अगर भगवान के यश को बोलने में आप सुख का अनुभव करेंगे तो आप आनंद के समुद्र में गोते लगाएंगे। सो चुनाव हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।